ध्यान से सुनना बिट्टू। SN1 के लिए हम लिखते हैं कि रेट मतलब स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू ओनली एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है इसलिए वो 1 आ रहा है। और SN2 आपके एनसीईआरटी में भी ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू RX भी और न्यूक्लियोफाइल भी, ठीक है। मैं अब इन दोनों की पावर क्या 1 1 तो 1 + 1 यहाँ क्या आ गया 2। अब काफी सारे बच्चे इसको रट लेते हैं और मैंने आपको क्या बताया कि स्लो स्टेप में जो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो एज पावर लगाए जाते हैं। जैसे SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल नहीं होता स्लो स्टेप में तो इसलिए 1 लगा देते हैं, और SN2 के केस में न्यूक्लियोफाइल भी होता है और अपना अल्काइल हैलाइड भी होता है तो 2 लगा देते हैं। बट इसकी गहरी मीनिंग क्या है? जैसी क्लास की छुट्टी हुई तुम घर गए और घर पहुंचते ही मम्मी को बोला बहुत तेज भूख लगी है, जो बनाए दे दो, एकदम बहुत तेज भूख लगी है, कंट्रोल नहीं हो रहा। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए फिलहाल कुछ नहीं बनाया है तो मम्मी कहेंगी बेटा टाइम लगेगा, खाना तो अभी बना नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मम्मी कुछ बना दो जो फटाफट बन जाए, वो ही बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मम्मी कह रही है चल काम करती हूँ, चावल बना देती हूँ, ठीक है, राइस खा ले, राइस बना देती हूँ। अब राइस बनाना 3 स्टेप्स की प्रोसेस है, 3 स्टेप्स की प्रोसेस है। पहला है राइस को वॉश करना, ऑफ कोर्स बिना धोए हुए तो मम्मी बनाएगी नहीं, वॉश करेगी। दूसरा स्टेप है राइस कुक होगा, ठीक है, और तीसरा स्टेप है कुक होने के बाद सर्व होगा तुम्हारी थाली में। मुझे बताओ कि कौन से स्टेप के बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे भाई वॉश करना तो फटाफट मम्मी की स्पीड बताइए तुम्हें वॉशिंग की धमाधम। तो ये कौन सा स्टेप कहलाएगा बेटा? फर्स्ट वाला फास्ट। कुकिंग अपने आप में एक समय लेती है, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं, 20 भी लगते हैं, हम इसको क्या मानेंगे? स्लो, इनफैक्ट स्लोएस्ट। सर्विंग तो मम्मी फट से डाल देगी थाली के अंदर, फास्ट। कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है? कुकिंग का, है ना। तो मम्मी ने तुमसे एक्चुअली जो समय मांगा ना कि बेटा तुझे भूख लगी है तो थोड़ी देर रुक, मैं फटाफट कुक करती हूँ, चावल बनाती हूँ तेरे लिए गर्मा गर्म, तू खाना। उस पूरी प्रोसेस को चावल किचन से लेकर के धुल के बन के थाली में सर्व होके तुम्हारे पेट में जो पहुंचे हैं तो उसमें जो टाइम लगा है उसमें सबसे ज्यादा टाइम कुकिंग ने खाया है, कुकिंग ने सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम किया है। इसलिए पूरी प्रोसेस का जो एवरेज है या जो स्पीड है वो इस पे डिपेंड करता है। मम्मी तुमसे वॉशिंग का समय नहीं मांगेगी, सर्विंग का समय नहीं मांगेगी, जबकि वो भी प्रोसेस का पार्ट है। वो तुमसे बोलेगी इसमें कम वक्त मारे में प्रॉब्लम लगी, कुकिंग में टाइम लग रहा है। तो स्लो स्टेप वो है जो पूरी रिएक्शन की स्पीड को डिसाइड करता है। ये जितनी जल्दी होगा तुम्हारे थाली में चावल उतनी ही जल्दी पहुंचेगा, जितनी जल्दी ये होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा स्कूल है, ध्यान से देखना। पहला वाला तुम्हारा क्या है? घर है, घर हिंदी में लिख रही हूँ घर, ये स्कूल है। घर से एक गली खुलती है जो बिल्कुल ट्रैफिक ही नहीं है, आराम से खाली पड़ी रहती है। फिर एक हाईवे है, मेन रोड है जो बहुत ट्रैफिक की हो सकती है, नहीं भी हो सकती, और फिर गली में मुड़ के स्कूल। दोस्त कह रहा है भाई स्कूल कितने बजे तक आ रहा है? सुबह सुबह कॉल है, कितने बजे तक पहुंच रहा है स्कूल? तुम कह रहे हो यार यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक पहुंचने में तो मुझे बहुत चंद मिनट लगेंगे, जरा सी देर लगेगी, बहुत जल्दी पहुंचूंगा। इधर मोस्टली मेरे को ट्रैफिक मिलता है, ट्रैफिक, ठीक है। तो इधर मुझे नहीं पता मैं कितना भी अटक सकता हूँ, चाहूँ अगर नहीं मिला ट्रैफिक तो 5 मिनट का रास्ता है, मिल गया तो 20 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा मिल गया तो हो सकता है मैं अटक ही जाऊँ ट्रैफिक में। देन दिस इज ऑल्सो फास्ट। तो पूरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में तुमको जो समय लगने वाला है वो A to B में लगने वाला है, B to C में लगने वाला है, C to D में लगने वाला है। कौन सी प्रोसेस डिसाइड करेगी कि तुमको स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? इसमें से कौन सा स्टेप ये डिसाइड करेगा? क्या ये वाला स्टेप जो फास्ट था, या ये वाला स्टेप जो स्लो हो सकता था, या C to D ये वाला स्टेप? 3 स्टेप्स में तुम पहुंच रहे हो पूरी तरीके से, एग्जैक्टली B to C, एग्जैक्टली। मतलब स्लो स्टेप प्रोसेस की स्पीड को डिसाइड करता है। यहाँ ट्रैफिक नहीं मिला लेट से तो फटाक से पहुंच जाओगे स्कूल, और यहाँ ट्रैफिक में अटक गए तो चाहे तुम कितनी भी गाड़ी भन्नाते हुए निकले हो, कितनी भी गाड़ी तुमने यहाँ फास्ट करी है, इसने तुम्हें अटका दिया तो ये तुम्हारी पूरी स्पीड की एवरेज बिगाड़ देगा। बोलेगा तुमसे बोलो भाई कितनी देर स्कूल पहुंच रहे हो, तो तुम बोलो भाई रास्ता तो 10-15 मिनट का है, लेकिन अगर ट्रैफिक मिल गया तो मुझे घंटा भर भी लग सकता है, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। तो इस स्पीड ने पूरी एवरेज बिगाड़ी, स्लो स्पीड ने तुम्हारी पूरी स्लो स्टेप ने तुम्हारी पूरी स्पीड की तैसी कर दी अगर ट्रैफिक मिल गया तो। स्लो स्टेप ने तुम इसी पे निर्भर हो ये बताने के लिए कि मैं कितनी देर में आ जाऊंगा। मम्मा कुकिंग वाले स्टेप से सबसे ज्यादा डर रही है क्योंकि मम्मा को पता है कि कुकिंग ही मेरी एवरेज बिगाड़ेगा। वॉश तो मैं बहुत जल्दी करूंगी और सर्व तो मैं उससे भी जल्दी करूंगी, लेकिन मेरा बच्चा भूखा इस स्टेप की वजह से रहेगा क्योंकि ये स्लो है, कम वक्त मारा यही मेरी स्पीड को इफेक्ट कर रहा है। मम्मी खुद भी तड़प रही है जल्दी से खाना बना के बेटे को दूं या बेटी को दूं, लेकिन वो कुकिंग से उनको प्रॉब्लम है। कुकिंग में बहुत देर लगती है, वॉश तो फटाफट होता है, सर्व तो फटाफट होता है। तो फटाफट वाले स्टेप्स जो होते हैं वो स्पीड को इफेक्ट नहीं करते। कौन से वाले स्टेप्स इफेक्ट करते हैं? स्लो को।